नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाइनल टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित है बीटीएससी का अपडेट लेकर के। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीटीएससी का जो वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको किस तरह से लिया जा रहा है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे जा रहे हैं तथा किस तरह से वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अंदर के अधिकारी किन किन मामलों पर विशेष फोकस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है रिसीविंग जो मिलता है, उस रिसीविंग में गौर करने वाली बातें क्या क्या है, ठीक है। चूंकि जब आपको रिसीविंग मिलता है तो उसमें वो सारा चीज जो है आपका टोटल डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल्स दिया रहता है कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो चुका है। तो रिसीविंग में कौन कौन से पॉइंट को विशेष रूप से देखने की जरूरत है, उसको भी हम आपको आज बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे साथियों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर चूंकि वेरिफिकेशन के दौरान विशेष फोकस किया जा रहा है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामला में आपको कौन कौन से सावधानी बरतने की जरूरत है, एवं साथ ही आपको बताने वाले हैं कि सेकेंड लिस्ट की अगर बात करें तो सेकेंड लिस्ट जारी होने की कितनी संभावना है, इत्यादि तमाम प्रकार की बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए तो और भी बच्चे तक जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपडेट मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये आपको आपका जो कॉल लेटर जनरेट हुआ, ठीक है, उस कॉल लेटर का ये भाग है, ठीक है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस की बातें करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे वेरिफिकेशन में लेके जाना है, चूंकि कॉल लेटर में जो निर्देश दिया हुआ है आपको टोटल डॉक्यूमेंट का 2 सेट में फोटोकॉपी लेके जाना है, प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, 5 सेट में फोटो लेके जाना है, ठीक है। जो भी फोटो आपने अपलोड किया है कॉल लेटर पे, एक फोटो को चिपका लेना है और आपका जो है 5 फोटो जो है एक्स्ट्रा में लेके जाना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों, आपको करना क्या है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको सीरियल वाइज आपको 2 सेट में फोटोकॉपी सजा लेना है। क्या करना है, सीरियल वाइज सजा लेना है। इस डॉक्यूमेंट के अलावा आपसे एक भी अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना कॉल लेटर में देख लेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है और इसके क्रम अनुसार ही आपको क्या करना है, सजा लेना है, ठीक है। 2 सेट तैयार कर लेना है। जैसे कि जन्म तिथि को वेरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ मैट्रिक का सर्टिफिकेट, नीचे दिया निवास प्रमाण पत्र। चूंकि मैट्रिक का मार्कशीट का कोई चर्चा नहीं तो आपसे वहां पे मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। आपको सबसे ऊपर में क्या रखना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखना है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र रखना है, उसके बाद आपका फोटो युक्त पहचान पत्र। आपने जो फोटो को अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, चाहे वो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लेके जाना है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ही लेके जाना है। जो भी आपने अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, 2 सेट में वहां पे सजाना है। इसके बाद आपको सजा लेना है, अगर पिछड़ा वर्ग है तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है, इसके बाद आपको सजा लेना है। एससी एसटी अगर है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र सजा लेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना कैटेगरी में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने से संबंधित घोषणा पत्र। साथियों, इस घोषणा पत्र की अगर बातें करें तो ये सभी पे लागू नहीं होता, ये वैसे कैंडिडेट पर लागू होता है जिन्होंने क्या किया है, अपना जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना वाला अपलोड कर दिया था फॉर्म में, तो आपको लेकर के वही जाना है, नए वाले बनवा के नहीं ले जाना है, ठीक है। और वहां पे आपसे एक घोषणा पत्र अलग से भरवाया जाएगा, ठीक है। ये घोषणा पत्र जो है वहां पे आपको उसका जो है फॉर्मेट मिल जाता है, आपको वो भर के वहां पे दे देना है। इसके बाद आपको रखना है ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए आपका 5 प्रति वहां पे रख लेना है। इसके बाद आपको रखना क्या चीज है, सर्टिफिकेट में संबंधित व्यवसाय का शिक्षुता प्रमाण पत्र, ठीक है, या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, आईटीआई, चाहे वो एनसीबीटी हो या एससीबीटी है, जो भी है आपको सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद आपको आईटीआई का अंक पत्र रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको आगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को रखना है, ठीक है। जितने पार्ट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको वहां पे सजा लेना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद आपको अगर सीआईटीएस है तो सीआईटीएस का सर्टिफिकेट सजाना है, उसका मार्कशीट रखना है। इसके बाद ऑनलाइन की प्रति आपका जो है ऑनलाइन का रिसीविंग वो भी 2 सेट में रहेगा, इसके बाद लगा लेना है। और आपको जो है इसके बाद सीबीटी परीक्षा केंद्र पर जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है, उसका भी फोटोकॉपी आपको लगा देना है इसके बाद। और उसके बाद आपका
कंप्यूटर सीबीटी का जो है स्कोर कार्ड लगा देना है, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको सीरियल में सजा लेना है, 2 सेट में फोटोकॉपी कर लेना है, साथ ही ओरिजिनल भी रखना है साथियों, ठीक है। जो भी लिस्ट दिया हुआ इसी लिस्ट के अनुसार आपका वहां पे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। अगर आप इस लिस्ट के अनुसार से सजा के नहीं जाते हैं या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वहां पे टाइम वेस्ट आप ही का होता है, ठीक है। इसलिए पहले से इसी लिस्ट के अनुसार आपको सजा के रखना है, जैसे ही मांग किया जाए तुरंत आप फटाफट दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे जाति आवासीय की बात करेंगे साथियों, तो अगर आपका 1 साल से पुराना है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको किसी प्रकार से वहां पे रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपसे बस एक घोषणा पत्र जो है भरवाया जा रहा है और आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके साथियों, ठीक है। इस वेरिफिकेशन के दौरान जो है अगर बात करेंगे किन किन मामलों पर गौर किया जा रहा है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं आपका कॉल लेटर में जो दिया हुआ था कार्यालय के कार्य हेतु, ठीक है, तो ये फॉर्म जो है आपको रिसीविंग के रूप में वहां पे प्राप्त हो रहा है, ठीक इसी प्रकार का, ठीक है। चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना रिसीविंग भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। ठीक इसी तरह का आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके अगर बातें करेंगे इस पूरे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें साथियों मेन फोकस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर ही होता है और साथ ही आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज मैच करना चाहिए, किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर साथियों आपको किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए आप पहले से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा के रख ले, ठीक है, रख ले, अच्छा रहेगा आपके लिए। मांग किए जाने पे आप वहां दिखा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, पहले से लगा के नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, पूरे ही बारीकी से जांच किया जा रहा है साथियों। जिनका भी अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है किसी कॉलेज का, ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कॉलेज का, तो आपका जो है केवल वहां पे देखा जा रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस में आपका पोस्ट का नाम मेंशन है या नहीं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ट्रेड इंस्ट्रक्टर एज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, या जो भी है आपका ट्रेड, मतलब आपका ब्रांच या ट्रेड वहां पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस में मेनली रूप से ये फोकस करके देखा जा रहा है। साथ ही देखा जा रहा है कि आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको रेफरेंस नंबर और डेट के साथ जनरेट है या नहीं, इशू है या नहीं है। इसके अलावा आपको मेन फोकस किया जा रहा है आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ओवरलैप तो नहीं कर रहा है किसी आपका डॉक्यूमेंट से लेके, तो ये सब बात पे गौर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका टीचिंग का है तो बहुत से बच्चे जो है वहां पे निकल जा रहे हैं, किसी तरह का दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। चूंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो टीचिंग वाला है उसका जो है केवल ये सब पॉइंट देख करके उनको वेरीफाई करके दे दिया जाता है और बाद में जो है इंटरनल वेरिफिकेशन आपका कॉलेज पे जाके होना है, तो फाइनल वहां पे आपका वेरिफिकेशन को माना जाएगा। जब आप जॉब में चले जाएंगे जहां से एक्सपीरियंस बना के दिए है बजाबते वहां पर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या तो आदमी जाके वहां करवाए या फिर आपके नाम से वहां कॉलेज पे चिट्ठी जाए, जो भी हो उनका जो प्रक्रिया हो, तो फाइनली आपका एक्सपीरियंस का वहां जांच होगा, ठीक है। तो इस तरह से टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी लगा रहे हैं उनको ये 3-4 पॉइंट देख करके वेरीफाई करके भेज दिया जा रहा है। एक्सपीरियंस अगर हम इंडस्ट्रियल टाइप की बात करेंगे तो इंडस्ट्री टाइप का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मामले में फंस रहे हैं, क्योंकि बीटीएससी पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, पिछला नोटिफिकेशन में दिखा ऑलरेडी बता चुका है कि भैया अगर आपका किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो उसको हम तभी मानेंगे जब वो किसी एजेंसी का ना हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का ना हो, नहीं हो, किसी शॉप का नहीं हो, ये सब का जो है एक्सपीरियंस को हम वैलिड नहीं करेंगे। तो जो भी एजेंसी के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या छोटे मोटे जो वर्कशॉप होते हैं वहां से बनवा के लेके चले गए इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, तो उनको वहां पे डायरेक्ट रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब बीटीएससी का क्या मानना है ये तो उन्हीं को पता होगा, किस टाइप के संस्था को वो इंडस्ट्री मान रहे हैं, ठीक है। चूंकि जीएसटी जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका भी वैलिड नहीं होना है, तो उनका जो मापदंड है उसके अनुसार वो विशेष रूप से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वाले फंस रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप ऑथेंटिक है, सही है, आपका जो है इंडस्ट्री बिहार सरकार से या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है, इस तरह का बवाल मचा हुआ है।
साथियों अगर हम सेकेंड लिस्ट की बातें करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 2.25 के लगभग बच्चे को बुलाया गया है प्रत्येक ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2-4% बच्चे अब्सेंट भी हो रहे हैं, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मामला में कुछ बच्चे छट रहे हैं। तो ऑलरेडी 2.25 है, चूंकि 25% बच्चे एक्स्ट्रा है, तो जो भी इधर छटनी हो रहे हैं तो मिला जुला के जो फाइनल लिस्ट तैयार होंगे तो आई थिंक 1:1 रेशियो में वहां पे उनको अभ्यर्थी मिल जाएंगे। तो कम चांस है आपको किसी भी ब्रांच में सेकेंड लिस्ट निकलने का, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है अगर किसी कारणवश, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अब्सेंट का परसेंटेज बढ़ता है आने वाले दिनों में, ठीक है, बच्चे की छटनी अधिक होती है तो सेकेंड लिस्ट निकाल भी सकती है। ये तो बीटीएससी पर निर्भर करेगी कि बीटीएससी की या फिर जो आईटीआई भर्ती का क्या नियमावली है, वेटिंग रखने का प्रावधान है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक का जो माहौल है, अभी तक का जो सिचुएशन है, उससे कहीं भी पता नहीं चल रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट सेकेंड लिस्ट निकलने की दोबारा जो है चांसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का अपडेट था, और जब आप का सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो रिसीविंग मिलने वाला है उसमें आपको गौर करना है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका रिसीविंग रहेगा, जैसा कि हमने बताया कॉल लेटर के अनुसार आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वहां पे चेक किए जाते हैं, आपके ओरिजिनल के साथ मिलान होता है, और जो जो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हाँ वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे टिक लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ है ना, देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ, यस, निवास प्रमाण पत्र वेरीफाई हुआ, यस, वोटर आईडी हुआ, यस, जो भी है तो यहाँ पे आपका यस में टोटल में निशान टिक लगा रहना चाहिए। ये चीज आपको गौर करना है। कभी कभी होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण या फिर कुछ दूसरा इशू के कारण नो वाले में भी टिक लग जाता है। जैसे कि मेरा नहीं वाला में लिखा हुआ ये घोषणा पत्र में, चूंकि हमने घोषणा पत्र दिया नहीं है, 1 साल से अधिक का मेरा कोई सर्टिफिकेट था नहीं आपका, तो इसलिए मेरा कैटेगरी में नो किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपको साथियों पूरा गौर कर लेना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सभी में हाँ वाले में टिक रहना चाहिए, तभी आपका टोटल चीज वेरीफाइड हुआ है। किसी भी तरह का एरर आता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाता है कुछ सर्टिफिकेट में, या फिर डेट ऑफ इशू किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाता है, टिप्पणी में लिख दिया जाता है, ठीक है। उसी पेज का ये अगला भाग है, आपको देख लेना है आपका जो है कोटि को मान्य किया गया या नहीं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वैलिड किया गया या नहीं, आप योग्य पाए गए हैं या नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा है ना। साथ ही आपका जो है आईटीआई का मार्क, सीटीआई का मार्क, ये सारा डिटेल भी आपको फिर से वो वहां पे वेरीफाइड करते हैं और लिखते हैं। देखिए सीबीटी का स्कोर है, ठीक है, विज्ञापन कंडिका 3(2)(a) के अनुसार, ठीक है, आईटीआई में इतना मिला है। फिर विज्ञापन कंडिका 3(2)(b) के अनुसार सीटीआई में इतना ग्रेस मिला है, आईटीआई में टोटल मार्क्स शो हो रहा है, ठीक है, इतना परसेंटेज है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है आपका यहाँ पे दिखा जाएगा, ठीक है, और कौन से ब्रांच है यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये सारा चीज आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है। किसी तरह का अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप तुरंत वहां पे सुधार कर लेंगे। तो फाइनली आपको जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ये कॉपी जो है वहां के जो ऑफिसर होते हैं वो साइन करके आपको वहां पे दे देते हैं और बोल देते हैं किसी तरह का आपको इशू लग रहा है तो आप तुरंत संपर्क करिए, अथवा आप घर जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं साथियों। इन तमाम वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामला में इस तरह से बारीकी से चेक किए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से सीबीटी का ये कॉल लेटर में जो दिया हुआ है टोटल, ठीक है, कुछ बच्चे का इशू आ रहा है कि सीबीटी का एडमिट कार्ड भी खो दिए हैं। तो साथियों आपका रिमार्क्स में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो हो जाएगा, परंतु रिमार्क्स में वहां पे लिख देता है कि सीबीटी कार्ड का जो है ओरिजिनल नहीं पाया गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी तरह का आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो यहाँ पे विशेष टिप्पणी में वो लिख देता है, फिर बीटीएससी आगे उस पर एक्शन लेगी। एक इशू कल के डेट में ये आ रहा था साथियों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि एक तो ऐसे बच्चे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है बनवा के जा रहे हैं, कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ उसमें आप गौर कर लें आपका सेशन टकरा तो नहीं रहा, ठीक है, आपका जो डेट है वो सही है या नहीं है। कल के डेट में एक इशू ऐसा आया था, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको विशेष रूप से इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग का जो है वहां पे चूंकि आपका किसी तरह का डॉक्यूमेंट में आप फंसते हैं, ठीक है, किसी तरह का इशू आता है तो वहां पे आपको भरपूर समय रहता है, ठीक है, अधिकारी वहां पे आपको बताते हैं
कि ऐसा क्यों है, आप बताइए। आप वहां के आपको भरपूर समय दिया जाता है, आप जब उनको सही जवाब देंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करते हैं। परंतु एक तो आप गलत तरीका से लिख के ले गए हैं और ऑलरेडी फंस रहे हैं, ठीक है, आप संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब तो वहां पे आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। कल के डेट में एक लेडीज के साथ यही कंडीशन हुआ, फीमेल कैटेगरी को वहां पे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो ओवरलैप कर रहा था, वो किसी डॉक्यूमेंटेशन से भी टकरा रहा था, और उसी सेशन में उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ था। तो जब उनसे जवाब मांगा गया तो वो किसी प्रकार के जवाब भी नहीं दे पाए, तो उनको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो इस तरह से विशेष रूप से फीमेल कैटेगरी वालों के लिए मैं आगाह करना चाहता हूं उनको, ठीक है, कि आपको एक्टिव होने की जरूरत है। आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सही से जांच पड़ताल ले, सही प्रकार से सब कुछ जो है अच्छा से देख ले, ताकि किसी भी प्रकार से आप वहां पर फंसे नहीं, और आपसे जब सवाल किया जाए किसी प्रकार से तो आप वहां पे जवाब दे पाए और अधिकारी को संतुष्ट कर पाए, ताकि आगे सिलेक्शन में आप सहभागी हो सके और आगे बढ़ सकते, जो भी है फाइनल सिलेक्शन आना है। तो साथियों 18 के डेट में ITA लेवल का टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संभावित जो है 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में इसका फाइनल 1:1 रेशियो में मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको वहां पे श्योर आप हो जाएंगे, आपको वहां पे नाम आ जाता है तो आप अपने आप को श्योर समझ लेंगे, ठीक है। और 25 से 30 जुलाई के बाद जो है BTSC जो लिस्ट, कैंडिडेट का लिस्ट जो है 1:1 में तैयार करके श्रम संसाधन विभाग को अधियाचना के रूप में जो है जो मिली थी उसको वापस दे देगी नियुक्ति करके, और बाकी प्रक्रियाएं जो है, ठीक है, ज्वाइनिंग कराने की, पोस्टिंग कराने की, ट्रेनिंग देने की, जो भी है ये श्रम संसाधन विभाग अपने तरीके से करेगी, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच भी श्रम संसाधन विभाग अपने तरीके से कर लेगी। तो दोस्तों जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनके लिए शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो दिए गए निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको हमने बताया वीडियो के माध्यम से, उस चीज पर विशेष फोकस कर ले और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से करवाएं, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस भर्ती प्रक्रिया में आप एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में ज्वाइनिंग करें, और अपने स्टेट के साथ साथ देश के विकास में सहयोग करें, अपने स्टेट के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट में सहयोग दें, ठीक है साथियों। तो इस तरह से ये आज का अपडेट था, फिर इसी प्रकार से किसी तरह का अपडेट आता है तो आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।